डॉक्यूमेंट्स देखा गया। बड़ा मतलब हम क्या कहें, पेपर लीक वाला मामला ये सब जो होता है वो तो अलग एक अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सिक्योरिटी लीक का ये जो मामला दिखा अच्छा नहीं लगा हमको। क्योंकि तो साथियों, कैसी गई आपकी परीक्षा और परीक्षा का सेंटर पर आपने क्या कुछ अनुभव किया, साथ ही साथ आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जीके जीएस कैसा पूछा गया। कहने का मतलब है कि आपसे प्रश्न कैसे पूछे गए बीपीएससी टीआरई 3.0 में। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो बीपीएससी टीआरई 3 या इससे पहले टीआरई 1 और टीआरई 2 में खूब जम करके जो दावे किए जाते थे, कह लीजिए तो विधि व्यवस्था की, कैसी रही आपके एग्जाम सेंटर की विधि व्यवस्था, आप हमें जरूर बताइएगा। और चलिए बारी बारी से बात करते हैं क्या कुछ अनुभव रहा, और फिर जो है कि वायरल होता हुआ जो खबर था उसको ध्यान में रख करके क्या कुछ निकल कर और क्या कुछ हम लोगों ने देखा एग्जाम सेंटर पर। चलिए इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच कह लीजिए तो कोलाहल का विषय बना हुआ था, अफरा तफरी का माहौल था। और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि लगातार जो है कि बीपीएससी के माध्यम से अचानक जो है कि डेट रखा जाता है और जो है कि एग्जाम की तिथि घोषित कर दी जाती है, न समय दिया जाता है। तो इसी स्थिति में तो लोग परेशान हो ही जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले वह पॉइंट्स पर जिसको कि आप सभी तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने महसूस किया होगा। जी हाँ साथियों, आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम देने जब अपने सेंटर पर गए होंगे, वहां पर जब आप देखे होंगे तो क्या कुछ आप अनुभव किए, आप कमेंट में बताइए। और उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमने क्या कुछ अनुभव किया है। हमारा सेंटर जो है कटिहार था, और कटिहार के सेंटर पर जब हम पहुंचे तो वहां पर मतलब हमारे क्षेत्र के कुछ ही लोग दिखे, गिने चुने, मतलब ढूंढने पर मिले, समझ लीजिए आप बात को, कुछ ही लोग मिले। लेकिन वहां पर जो नजारा था वह पूरा बाहर वाले तमाम जितने शिक्षक अभ्यर्थी थे उनसे भरा पड़ा था। कहने का मतलब, अपने अगर क्लासरूम की बात करें तो हमारे क्लासरूम में, हमारा क्लासरूम देखिए कौन सा पड़ा था, स्मार्ट क्लासरूम। और स्मार्ट क्लासरूम में हम बैठे थे, हमारा रोल नंबर था, और जब वहां हम बैठे थे जिस सीट पर, हमारे से आगे, हमारे से पीछे, हमारे से साइड, हर तरफ जो है कि यूपी वाले शिक्षक अभ्यर्थी थे। देखिए कहीं के हो इससे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हम तमाम अभ्यर्थियों के बीच नहीं है, बल्कि दिक्कत इस सिस्टम से है। सिस्टम से है कि किस तरह की वो बातें करते हैं। वो कहते हैं कि भैया इतना से इतना परसेंट ही जो है कि फलाना जगह के कैंडिडेट रहेंगे, लेकिन जो कुछ देखने को मिलता है वह तो कह लीजिए हैरान करने वाला होता है। खैर ये तो परीक्षा था, और लेकिन इतना तो दिखा कि हर तरफ यूपी, राजस्थान, इधर के ही क्षेत्रों के लोग जो है भरे पड़े थे, केरल, यहाँ के, मतलब अपने बिहार और बिहार में खास करके मेरे क्षेत्रों के जो है कि बहुत कम लोग दिखे, जबकि सेंटर वहीं का यहाँ था। अब आपको कैसा दिखा, आपके सेंटर पर कैसे नजर आए लोग, ये आप कमेंट में हमें जानकारी दीजिए। क्या कुछ आपका अनुभव रहा आप कमेंट कीजिए, और क्या कुछ आपने ऐसा कुछ देखा जो कि असंवैधानिक था, आपके हिसाब से ये नहीं होना चाहिए था, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना वो तमाम जानकारी जो है कि हमें साझा कर दीजिए। हम उसके ध्यान में रखकर, उसको ध्यान में रखकर कुछ ना कुछ जरूर जो है कि आवाज उठाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब बात करते हैं, जब जो है कि कह लीजिए तो जिस तरह से विधि व्यवस्था की बात बीपीएससी की तरफ से लगातार कही जाती रही। इससे पहले अतुल प्रसाद साहब कहते थे सीसीटीवी कैमरा है, फलना है, चिल्ला है, लेकिन तब भी गड़बड़ी निकलकर पहले सामने देखने को मिला है कि वो आया ही है, गड़बड़ी हुआ है। आज जो विधि व्यवस्था था ना, हैरान कर देने वाला तस्वीर है। हैरान कर देने वाला तस्वीर इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये तो हर व्यक्ति का आंखों देखा हाल है। ये केवल मेरे बोलने से नहीं, हर व्यक्ति के आंखों देखा हाल है। और हम अपने सेंटर की बात बता रहे हैं, और आपका सेंटर पे क्या ऐसा ही था? देखिए जब गेट से एंट्री कर रहे थे तो एंट्री करने के वक्त जो है कि केवल बॉडी को टच करके चेक किया गया, ठीक है, वो भी नॉर्मल बस चेक किया, ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स देखा गया। बड़ा मतलब हम क्या कहें, पेपर लीक वाला मामला ये सब जो होता है वो तो एक अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सिक्योरिटी लीक का ये जो मामला दिखा
अच्छा नहीं लगा हमको, क्योंकि जो होनी चाहिए सिक्योरिटी पर्पज से वो होना ही चाहिए, वाजिब भी है, क्योंकि शिक्षक की बहाली हो रही है, उसमें जो है कि फर्जी लोगों को पकड़ने के लिए जो विधि व्यवस्था टंच होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, हम एक बात बताने जा रहे हैं आपको कि जब हम एंट्री कर रहे थे सिर्फ हमसे ये बोला गया हाथ ऊपर कीजिए, मतलब मेरा ना आधार कार्ड तभी लिया गया, ना ही फोटो देखा गया, मेरा ही नहीं किसी का नहीं, हमारे सेंटर पर ऐसा ही हो रहा था, नहीं देखा गया। साथ ही साथ ना बर्थडे पूछा गया, और सब में होता है ना, वो पूछते हैं आधार कार्ड लेकर ऐसे नाम मिलाते हैं, फिर पूछते हैं, कुछ नहीं किया गया। बस ऐसे नॉर्मली टच हुआ, बोले ठीक है आगे बढ़िए। एक कदम आगे बढ़ने पर क्या हुआ, वो जो टैबलेट रहता है, टैबलेट वाला क्या बोला कि एडमिट कार्ड दिखाइए, दिखाए, बस ऐसे यहीं से स्कैन किया। वो एडमिट कार्ड पर जो QR कोड है ना, उसको स्कैन करते हैं, उसको स्कैन किए, उसमें एडमिट कार्ड का दिख गया उसको, तो मतलब सही है। ये तो कोई भी लोग लेके अगर पहुंच जाए तो वो तो ऐसे स्कैन किया, चेहरा भी, सबसे बड़ा कि चेहरा नहीं मिला रहे थे जब एंट्री कर रहे थे, तो वहीं पे रोकना चाहिए था। कुछ लोग गमछी बांध कर जा रहे थे, गमछी कंधे पर लेकर जा रहे थे, कोई गमछी जो है कि इधर कंधे पर रखे हैं, कोई जो है कि हाथ में, अब क्या कहिएगा, हाथ में पिस्ता काजू दोनों मुट्ठी में था, दोनों लेकर के वो क्लासरूम में, मेरी क्लासरूम में खाया जा रहा था। अब हम क्या कहें उसको, कुछ तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये चीजें देखिए किस तरह, हाथ में काजू पिस्ता लेकर कोई एग्जाम सेंटर जाया जाता है। खैर अभ्यर्थी भूखा होगा वो गया, लेकिन इसको रोकने का प्रावधान किसका था, जिसका था आप समझ ही रहे हैं, मेटल डिटेक्टर था ही नहीं। अब बताइए कि जब इस तरह के तमाम तरह की धांधली निकलकर TRE 1 और TRE 2 में सामने आया, तो जिस प्रकार से कोई यंत्र तंत्र कोई लगा के नहीं चला हो, इस तरह की बातें होती है कि नहीं, एग्जाम सेंटर पर कोई भी एग्जाम देने जाइए मेटल डिटेक्टर से चेक करता है, कहीं कोई चेकिंग नहीं। मेटल डिटेक्टर नाम का तो शब्द हटा दीजिए, कहीं कुछ था ही नहीं ये मेटल डिटेक्टर, सब अपना अपना खड़ा है, बस अभ्यर्थी रूम नंबर दिखा, रूम नंबर जब दिखा, जब वहां गए तो सीधे अंदर प्रवेश किए खुद से। इतने सारे बेंच भर दिए गए थे कि बेंच तक पैर घुसाने का जगह नहीं था। तब जो है कि अभ्यर्थी लोग ही सब बेंच को आगे पीछे करके एडजस्ट किए, टीचर वहां नहीं थे। तभी हमारा तो स्मार्ट रूम, हमने बताया स्मार्ट रूम में पड़ा था। जब वहां बैठे किसी तरह ठीक ठाक करके, तो जो है कि बैठने के बाद जो हमने देखा कि हर तरफ के लोग खाली जो है कि अदर स्टेट वाले, और हमारे क्षेत्र के लोग जो है कि कुछ ही लोग थे। मतलब हमारे क्लासरूम में टोटल लगभग होगा तो कितना होगा, लगभग 40+ ही होंगे, उसमें से मात्र 3 से 4 हमारे क्षेत्र के लोग थे, आप समझ सकते हैं। और वो यूपी वाले भी जब हम बात किए, हम तो है ही, बात तो करने का इरादा ही था हमारा, तो हमने पूछा कि एक गर्ल्स और 3 बॉयज से हमने फीडबैक लेना चाहा। तो हमने उनसे पूछा कि आप यूपी से हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, हमको एक बात बताइए, यहाँ तक आने में कोई दिक्कत? तो बहुत टेंशन हुआ, इधर उधर गाड़ी बदलना पड़ा। तो वो कहे, फिर वो कहते हैं आप भी यूपी से क्या? हमने कहा नहीं, हम तो यूपी से नहीं है, तो हम तो यहीं से। ओ अच्छा। उन्होंने फिर हमने पूछा उनसे कि शिक्षक बहाली की इस प्रक्रिया को आप किस नजर से देखते हैं? अगर आपके यहाँ जब बहाली आ जाएगा तब क्या कीजिएगा? यहाँ पे नौकरी कीजिएगा ना? तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, भैया पैसा से बढ़कर कुछ नहीं है, पैसा है तो सब कुछ है, हम पैसा के लिए काम देख रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ अगर निकल जाएगा तो हमको यहाँ क्या जरूरत है, और हम यहाँ से चल जाएंगे। तो हमने कहा क्या कि इतना दूर जो है कि नौकरी कीजिएगा तो मतलब कि इतने पैसा से काम चल जाएगा, क्योंकि उन्होंने पैसा की बात कहा। उन्होंने क्या कहा कि बेरोजगारी के आलम में कुछ तो मिल जाए, और जो है कि जब वहां निकलेगी तो यहाँ थोड़ी रुकेंगे, वहां चले ही जाएंगे, वहां निकलना ही है। तो इस तरह की मानसिकता है तमाम। देखिए ये मानसिकता उनके तरफ से भी सही है, सरकार जब मौका देगी तो कोई भी लोग लाभ उठाना चाहेंगे। तब हमने पूछ बैठा उनसे कि अच्छा एक बात बताइए कि आप लोग क्या चीज पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? जो TRE 1 में भी बहुत सिलेक्शन हुआ है, तो उन्होंने भी कहा हाँ TRE 1 में तो बहुत सारे हमारे यूपी के लोग आए हैं, TRE 2 में भी आए हैं। तो हम वही पूछे कि आप क्या पढ़ते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, कौन सा सर से अध्ययन आप कर रहे हैं? उन्होंने जो कहा वो मुझे हैरान किया। उन्होंने कहा कि हम तो नहीं पढ़ते। देखिए एक से पूछ रहे होते तब कोई बात होता है कि हम एक का बात सुन करके बोल रहे हैं, हम कईयों से पूछे, 3-4 तो मान लीजिए डायरेक्ट बातचीत किए हम, ठीक है। और जब हमको जानकारी मिला, यह जानकारी उनके तरफ से कि हम तो नहीं पढ़ते हैं किसी भी सर से पढ़ के टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा है, हम बैंक का तैयारी करते हैं,
किसी ने कहा हम यूपी पुलिस की तैयारी करते थे, परीक्षा दिए थे, हमारी तैयारी तो इधर है नहीं, क्योंकि हम इधर का हम लोग कोई तैयारी नहीं करते, हम लोग अपना तैयारी करते हैं उधर। कोई एसएससी का तैयारी करने वाला था, कोई बैंक का था, कोई यूपी पुलिस का था, बोला कि हम लोग उधर तैयारी करते हैं। मतलब समझिए क्या मतलब आपने समझा। एक बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी और एक बाहर के शिक्षक अभ्यर्थी में फर्क इतना है कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी बीएड का जब कोर्स कर रहा होता है, दिन रात एक करके बीएड के कोर्स में सिखाया जाता है। उस क्रम में जो कॉलेज में सिखाया जाता है कि आप जो है कि चढ़ बढ़कर, आप एक शिक्षक हैं और आप चढ़ बढ़कर इसमें मेहनत कीजिए, अच्छा अंक प्राप्त कीजिए, आपकी नौकरी पक्की है। लोग दिन रात एक करके जो है कि बीएड का अध्ययन करता है। मैं खुद काफी मेहनत किया, 2-2.5 साल सोच लीजिए, जो 2 साल का हमारा कोर्स था, उस क्रम में हमने जिस तरह से जी जान से मेहनत किया, काफी अच्छा अंक हासिल किया। खुश हूं और उस यादगार वे तमाम ऐसे बातों को याद करके मैं आज प्रफुल्लित हूं कि हमने जो अध्ययन के समय में जो मेहनत किया बीएड के समय में, वह बड़ा ही जो है कि अच्छा और जबरदस्त अनुभव भी रहा। वो स्कूल के दिन को याद कर रहे हैं, इंटर्नशिप में जब हम लोग पहुंचे थे, तो ये कितने जी जान एक करके तब जाकर के इतने परसेंट, वो भी कह लीजिए तो अपने यूनिवर्सिटी से इतना परसेंट नंबर लाना, वह भी अपने घर पर रह करके इतने नंबर लाना, 81% नंबर लाना कोई आसान बात है नहीं साथियों। और जो है कि बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आप भी होंगे, तो आप भी अगर बीएड जो है कि कर रहे होंगे, यहाँ से स्थानीय जगह से आप कर रहे होंगे, तो दिन रात एक करके आप किए होंगे। और जो है कि आपका उद्देश्य होगा शिक्षक बनना है, हमको शिक्षक बनना है और शिक्षक के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज परिस्थिति ये हो गई है, ये तमाम चीजों को जब हम आकलन किए तो ऐसा परिस्थिति हो गया है, आज शिक्षक बिहार में वो बन रहे हैं जिसका उद्देश्य शिक्षक बनना नहीं था। ध्यान से सुनिए, भले कड़वा लग जाए, भले आपके मन को तकलीफ दे दे, आप जो है कि बुरा भला कहिए, लेकिन ये सच्चाई है, स्वीकार कीजिए। आज शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में वे लोग शिक्षक बन रहे हैं जिसका उद्देश्य केवल शिक्षक बनकर समाज को बदलना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य केवल धन कमाना था। चाहे जो भी नौकरी लग जाए, काम हो गया, बात खत्म है। वैसे लोग बीएड करके रखे थे या कर रहे थे ऐसे विचारधारा से, चलो बीएड कर लेते हैं, तब तक इधर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आज वे लोग मात खा रहे हैं जो दिन रात एक करके बीएड का अध्ययन किया, सीटेट निकाला और शिक्षक बनने के प्रक्रिया के लिए जो है कि दिन रात एक करता रहा। वे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कंपटीशन की दुनिया से दूर रहा। कभी वो जो है कि एसएससी का फॉर्म नहीं भरा, वो जो है कि रेलवे का फॉर्म नहीं भरा, वो बैंक पीओ का फॉर्म नहीं भरा, वे जो है कि तमाम अन्य जितने भी फॉर्म आते नहीं भरा। क्यों? क्योंकि उसको तो शिक्षक बनना है, अपने समाज को बदलना है और अपने जो है कि समाज में शिक्षा का गुण का जो स्तर है उसको बढ़ाना है, मान सम्मान बढ़ाना है, कलम की ताकत से दुनिया को दिखाना है। उन्होंने ये सोचा। केवल कमाई कई माध्यम से है, पैसा कोई बड़ा बात नहीं है, पैसा अनेकों रास्ते हैं कमाने का, आसानी से कमाया जा सकता है, लेकिन शिक्षक बनना कोई आसान है। मैं तब पहले भी वीडियो में कहा हूं कि शिक्षक बनना आसान नहीं है, दिन रात एक करना होता है, तपना होता है, कई चीजों का त्याग करना होता है, तब जाकर के कोई एक शिक्षक बनते हैं। लेकिन अब देखिए ना, शिक्षक बहाली की प्रक्रिया ही बदल गई और कंपटीशन वाले लोग आज तो ऐसे हैं जो एक और हमको ऑटो पर कहा कि हम तो कंप्यूटर साइंस वाले हैं भैया, हमको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन आ गया है बहाली तो क्या करें, इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो निकल भी जा रहा है लोग सब। तो ऐसा उद्देश्य कहीं और था, लेकिन सरकार के जिस तरह से रणनीति रही, राजनीतिकरण किया गया शिक्षा कह लीजिए विभाग में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को, इस राजनीतिकरण का परिणाम निकलकर सामने आया कि जो अन्य चीजों का तैयारी करते थे, आज वे लोग जो है कि आसानी से सफल हो जा रहे हैं। दिन रात एक करने वाले जो शिक्षक, केवल जिनका उद्देश्य शिक्षक था, वे परेशान हो रहे हैं। लेकिन एक बात है, वो परेशान हो रहे हैं, हताश है अभी, लेकिन एक दिन उन्हें भी सफलता मिलेगी, एक दिन सभी के लिए स्वर्णिम दिन होगा। नहीं भी होगा तो कोई बड़ा जो है कि मुश्किल का बात नहीं है, क्योंकि जिन्होंने शिक्षक बनने के लिए खुद को तपाया है ना, वह समाज में ऑलरेडी एक शिक्षक के रूप में कह लीजिए तो उन्होंने अपना मुकाम को हासिल कर लिया है। आपके साथ क्या कुछ अनुभव रहा? और सीसीटीवी का जो बात करेंगे, क्लासरूम में एक सीसीटीवी लगा था, वो भी आगे लगता है तो चलो भाई आगे से सीन देखा जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, या वहां से जो है कि देख रहे हैं, पीछे में लगा था, एकदम पीछे में एगो मात्र सीसीटीवी।
अब बताइए कैसी निगरानी हो रही थी। ये तमाम बातें हम आपको अपना अनुभव साझा किए और जो है कि कल ही से पूरा वायरल चल रहा था कि जो है कि इतना इतना लाख में क्वेश्चन बिक रहा है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अब अंदर की क्या बातें हैं, सच्चाई क्या है, ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन उड़ते उड़ते कानों में आप सुने ही होंगे कि बहुत बड़ा चीज हो रहा था। और जीके जीएस का जो है ना आश्चर्यचकित करता है, जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं करंट अफेयर्स से क्वेश्चन कहां से बनाए। हाल ही में इतने इतने सारे चीज ट्रेंडिंग टॉपिक था, मतलब कुछ भी कहीं से बस क्वेश्चन देना है दे दिए, इस तरह की बातें रही। मैथ्स का पोर्शन सही था, साइंस भी सही था, लेकिन लोगों को अगर लगा अजूबा तो वो लगा करंट अफेयर्स का। आपके बीच कैसा लगा आपको, आप जरूर अपना अनुभव को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जो कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।